injury. Normally, you all know that injury takes place during any physical activity or sports activity. You see in this picture. Now come to the bone. Bone होती क्या है? Bone is a rigid organ that constitute part of the vertebrate skeleton in animals. Bone एक ऐसा ऑर्गन है जिससे हमारा वर्टिब्रल जो स्केलेटन सिस्टम है हेलो सर कंस्टिट्यूट होता है एंड बोन प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी. हेलो सर हमारे शरीर के तमाम ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसकी ये जो है रक्षा करता है एंड बोन के अंदर रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं. बोन प्रोड्यूसेस रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आसिफ अतर माइक अनम्यूट कीजिए. मिनरल्स आर स्टोर्ड. आसिफ अतर सर जी म्यूट कर दो सबको. प्लीज माइक अनम्यूट. सबको म्यूट कर दो सर सबको ही. कैन यू प्लीज. Part of the vertebrate skeleton in animals. Bone protect the various organ of the body, produces red and white blood cells, store minerals, provides structure and support for the body and enables mobility. मतलब बोन एक ऐसा रिजिड ऑर्गन है जो हमारे स्केलेटन सिस्टम को जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है और हमारे ये शरीर के तमाम ऐसे जो है वेरियस ऑर्गन्स हैं जिसको ये प्रोटेक्ट करता है. इसके अंदर जो है रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती है. इसके साथ साथ बोन्स के अंदर मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज एंड सोडियम जैसे पदार्थ जो है स्टोर होते हैं और ये हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है दैट प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर द बॉडी. साथ साथ ये जो हम जो भी मूवमेंट करते हैं, जो भी मोबिलिटी है, वो उसमें इसका अहम रोल है. इट प्रोवाइड्स ए मोबिलिटी, स्ट्रक्चर, सपोर्ट टू आवर बॉडी. नाउ कम टू द ज्वाइंट. बोन क्या है? ज्वाइंट क्या है? ज्वाइंट इज ए पॉइंट वेयर वन और मोर बोन्स आर्टिकुलेट्स. एक या एक से ज्यादा हड्डियां जहां मिलती हैं वहां पे एक जिसको हम हिंदी में संधि बोलते हैं. They form an articulation and that is known as joints and they are constructed to allow for different degree and type of movement. मतलब ये है कि ज्वाइंट में तमाम तरह के कई डिफरेंट डिग्रीज पे मूवमेंट्स होते हैं और ये तमाम बोन के मूवमेंट के तमाम ऐसे टाइप्स हैं जो कि जो है अलाउ करता है मूवमेंट को जो है. मतलब दे आर कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ फॉर डिफरेंट डिग्री एंड टाइप ऑफ मूवमेंट. मतलब ज्वाइंट में तमाम तरह डिफरेंट एंगल पे मूवमेंट्स होते हैं और ये ज्वाइंट जो है डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं. सम ज्वाइंट्स सच एज एल्बो, नी, शोल्डर आर सेल्फ लुब्रिकेटिंग ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस. एल्बो, नी, शोल्डर और जो है कुछ ऐसे ज्वाइंट्स हैं जिनमें किसी तरह की जो है लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं होती है. दे आर द सेल्फ लुब्रिकेटिंग ज्वाइंट्स और ऑलमोस्ट फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है. सो ज्वाइंट is a point where one or more bone articulates. They are constructed to allow for different degree and type. मतलब ज्वाइंट एक से ज्यादा हड्डियां जहां मिलती हैं वहां पे जोड़ बनता है और उस जोड़ में तमाम तरह के मूवमेंट होते हैं और डिफरेंट डिग्रीज के मूवमेंट होते हैं और कुछ ऐसे ज्वाइंट्स हैं जैसे एल्बो, नी, शोल्डर, ये फ्रिक्शनलेस होते हैं, इनके अंदर सेल्फ लुब्रिकेशन होता है. नाउ कम टू द लिगामेंट. लिगामेंट होता क्या है? लिगामेंट इज ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सराउंड एंड स्टेबलाइज ज्वाइंट. लिगामेंट एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ज्वाइंट को स्टेबलाइज करता है. You all know that ligaments injury in sports are very common and ligaments जो है ज्वाइंट को सराउंड करता है, साथ साथ ज्वाइंट को स्टेबलाइज करता है. मतलब you can say in a simple word that ligaments are the gatekeeper of the joint. ये सबसे पहले ज्वाइंट को डिफेंड करता है कोई भी एनी फोर्सफुल या कोई अनवांटेड मूवमेंट या कोई भी हम ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें मतलब कि कोई फोर्सफुल मूवमेंट होता है या कोई इम्पैक्ट आता है तो वो सबसे पहले ये जो है
Hello, sir. एग्जिट हो लिए It is a fibrous connective tissue surround the और ये एक निश्चित डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है, साथ साथ लिगामेंट बोन एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ता भी है, इसीलिए इसको आर्टिकुलर लिगामेंट भी बोलते हैं। सो लिगामेंट जैसा मैंने आपको बताया, दे आर द गेट कीपर ऑफ द ज्वाइंट। ये मतलब सबसे पहले किसी भी इंजरी में सबसे पहले ये डिफेंड करता है। नाउ कम टू द फ्रैक्चर। Fracture, normally it is a bone injury. A bone fracture is a medical condition where the continuity of the bone is broken. मतलब ये एक तरह से एक मेडिकल कंडीशन है बोन फ्रैक्चर, जहाँ पे बोन की जो नॉर्मल जो कंटिन्यूटी है वो उसमें ब्रेक होता है, एंड देयर इज ए ब्रेक इन द continuity of the bone, or you can say it is a medical condition where the continuity Excuse me, sir. Sorry, broken. sir. So Disturb. bone fracture occurs because of high force impact or stress. कोई भी हड्डी में किसी तरह इंजरी होती है तो ये हाई इम्पैक्ट या कोई स्ट्रेस के कारण होती है, और ज्यादा से ज्यादा बोन फ्रैक्चर जो है या तो गिरने से होते हैं या एक्सीडेंट से होते हैं। सो बोन फ्रैक्चर एक तो हाई फोर्स इम्पैक्ट के कारण हो सकता है या स्ट्रेस के कारण होता है, और ज्यादातर अधिकांशतः जो है बोन फ्रैक्चर जो है या तो गिरने से होता है या तो किसी एक्सीडेंट के होता है। सम मेडिकल कंडीशन, ऐसे मेडिकल कंडीशन हैं जो जी आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही हो जाती है, विच वीकन द बोन, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस है, कैंसर जैसी स्थिति ऐसी होती है। So a fracture caused by medical condition is known as pathological fracture. So इस तरह के जो फ्रैक्चर होते हैं जिसमें हड्डी बहुत कमजोर हो जाती है, स्पेशली जो है फीमेल्स में, जहाँ पे जो है मतलब कि जो ये अपना एस्ट्रोजन का जहाँ पे किसी तरह की जो है किसी प्रॉब्लम हो जाती है फीमेल्स में, जो नॉर्मली ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, उस ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स काफी वीक हो जाती हैं, और उसके कारण जो है जो फ्रैक्चर होता है जिसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। सो बोन में एक तो किसी तरह की वीकनेस होती है किसी मेडिकल कंडीशन के कारण, तो भी फ्रैक्चर होता है, या कोई हाई इम्पैक्ट जो है स्ट्रेस पड़ता है उसके कारण होता है, या तो फॉल के कारण होता है, या किसी तरह के एक्सीडेंट के कारण होता है। सो इट इज ए मेडिकल कंडीशन जिसमें कि जो है बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। सो नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कितने तरह का होता है हमारे बॉडी में हो सकता है, कितने तरह का फ्रैक्चर हो सकता है, बोन की कितने तरह की इंजरी हो सकती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एवल्जन की। एवल्जन इट is a fracture of bone resulting from strong pulling effect of the tendon or ligament at the bone attachment. एवल्जन ये एक तरह का फ्रैक्चर होता है जिसमें एक स्ट्रांग पुलिंग इफेक्ट होता है टेंडन का या लिगामेंट का, जहां पे ये अटैच होती हैं बोन के साथ। सो इट इज ए फ्रैक्चर ऑफ बोन रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रांग पुलिंग इफेक्ट ऑफ टेंडन्स और लिगामेंट्स एट द बोन अटैचमेंट। एवल्जन फ्रैक्चर मतलब मेरे कहने का ये है कि यदि टेंडन या लिगामेंट जहां बोन के साथ अटैच होती है, यदि उस पर स्ट्रांग पुलिंग इफेक्ट होता है तो होता है। और इसमें होता क्या है कि एक स्मॉल चंक ऑफ बोन, एक छोटा पीस, जैसे टाइनी चंक कह सकते हैं, एक स्मॉल चंक ऑफ बोन अटैच टू द टेंडन, जो टेंडन या लिगामेंट के साथ जो है अटैच होती है, दैट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द बोन। वो मेन पार्ट ऑफ द बोन से जो है वो निकल जाती है, जो है खिंच जाती है। और जैसे कि ज्वाइंट लाइक हिप, एल्बो, एंकल आर द कॉमन लोकेशन इन यंग एथलीट। यंग एथलीट्स में ये चीजें बहुत कॉमन है, हिप, एल्बो और एंकल में, जहाँ पे जो अटैचमेंट होता है लिगामेंट या टेंडन का बोन के साथ में, तो वहां पे मतलब कोई पुलिंग के कारण जो है वहां पे एक स्मॉल चंक, you can say small chunk of bone attached to the tendon or ligament get pulled away from the main part of the bone। और कॉमन होता है यंग एथलीट्स में, जैसे कि हिप ज्वाइंट और एल्बो और एंकल ज्वाइंट में ये कॉमन होता है। और इस तरह के फ्रैक्चर यू सी इन दिस पिक्चर, हियर इज ए this arrow shows that there is a avulsion fracture of the knee joint, here you can see। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाइएगा। Yes, and
सर लीगामेंट और फ्रैक्चर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट इज ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सराउंड एंड स्टेबलाइज ज्वाइंट permitting movement in certain direction. Ligament connect bone to other bone and this is also known as articular ligament. एक तरह का एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ज्वाइंट को सराउंड करता है और स्टेबलाइज करता है और एक निश्चित डायरेक्शन में ये मूवमेंट को परमिट करता है, एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ता है। इसको हम आर्टिकुलर लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं। फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर जो है एक स्मॉल मेडिकल कंडीशन होती है जहां पे बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। बोन फ्रैक्चर अकर्स बिकॉज ऑफ हाई इम्पैक्ट। कभी भी किसी भी बोन का जो फ्रैक्चर होता है या तो हाई फोर्स इम्पैक्ट के कारण होता है या किसी तरह के स्ट्रेस के कारण होता है, और कॉमनली देखा जाए तो मोस्ट बोन फ्रैक्चर्स आर कॉल्ड बाय फॉल्स एंड एक्सीडेंट्स, गिरने से या किसी एक्सीडेंट के कारण होते हैं। बट इन फीमेल देयर इज ए ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स एंड उसके कारण बोन वीक हो जाती हैं। सो इस तरह के फ्रैक्चर को हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। Now come to the types of fracture, जिसमें हमने अभी पहले बताया कि जो है the first one is avulsion। इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल चंक ऑफ बोन जो टेंडन और लिगामेंट के साथ अटैच होती है that is pulled away from the main bone, और ये कॉमन यंग एथलीट में होता है, हिप, एल्बो और एंकल जॉइंट में। और see in this picture here you can see there is a avulsion fracture, a small chunk of bone is pulled away from the main bone. Now come to the second is comminuted fracture. Comminuted fracture, it is a fracture with more than 2 fragments। यदि कोई भी हड्डी एक या एक से ज्यादा more than 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, सो जो स्मॉलर फ्रैगमेंट होता है दैट इज अपीयर टू बी फ्लोटिंग। एक लगता है कि वो जो हवा में है या जो है वो मेन बोन से जो है अलग तरह से दिखता है। सो इट इज ए फ्रैक्चर विद मोर देन 2 फ्रैगमेंट्स। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी 2 से ज्यादा टुकड़ों में बढ़ जाती है और जो सबसे छोटा वाला टुकड़ा होता है वो एक तरह से जैसे लगता है तैरता हुआ नजर आता है। और ये इस तरह का जो फ्रैक्चर होता है वो कोई हाई इम्पैक्ट या किसी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के कारण हो सकता है जो है। और इसमें क्या होती है कि बोन सेटर्ड इन मेनी पीसेस। जो बोन होती है वो तमाम मतलब कि जो है कई पीसेस में जो है एकदम छितर जाती है, सेटर्ड हो जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, यू कैन से। सो बोन सेटर्ड इन मेनी पीसेस, मतलब कम्युनिटेड फ्रैक्चर में 2 या 2 से ज्यादा फ्रैगमेंट्स में हड्डी टूट जाती है। और ये जो है जो उसमें सबसे स्मॉल पीस है वो जो है एक तरह से जैसे लगता है कि वो तैर रही है जो है। और ये नॉर्मली एंड जनरली जो है हाई इम्पैक्ट या वेहिकुलर एक्सीडेंट, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के कारण होता है। सी इन दिस पिक्चर देयर आर मोर देन सो मेनी पीसेस of the bone and this is because maybe जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक्सीडेंट के कारण हो सकता है या कोई हाई इम्पैक्ट जो है फोर्स के कारण हो सकता है। सो इसमें जो सबसे छोटा जो पीस होता है जैसे लगता है कि वो तैर रहा है, मतलब वो नॉर्मली जो बोन के अलाइनमेंट से अलग ही दिखता है जो है। सो जस्ट लाइक फ्लोटिंग। नंबर नेक्स्ट है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। एक अलग तरह का फ्रैक्चर होता है। इट इज ए एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर भी बोलते हैं विद वन साइड स्प्लिंटर एंड अदर साइड बेंड। मतलब एक तरफ हड्डी मुड़ जाती है और दूसरी तरफ हड्डी एकदम जो स्प्लिंटर थोड़ा सा जो है एक अलग तरह का जो है स्ट्रक्चर बन जाता है, वो बोन बेंड हो जाती है और क्रैक्स आ जाते हैं बोन में। सो कॉमन इन यंगर चिल्ड्रन मोर देन 10 years of age, more than 10 years of यंगर देन 10 years ऑफ। मतलब ये जो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है इसमें नॉर्मली क्या होती है, एक तो हड्डी मुड़ जाती है। जैसे नॉर्मली देखा होगा आप लोगों ने, यदि ग्रीन कोई स्टिक होती है, कोई भी टहनी होती है, यदि हम उसको मोड़ते हैं तो मोड़ने के साथ साथ जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें क्रैक आ जाते हैं और नीचे वाला हिस्सा एक जो है वो बेंड हो जाता है। तो ये जो है 10 साल से कम जो बच्चे होते हैं एज के, उनमें ये वेरी कॉमन फ्रैक्चर होता है जिसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ये एक तरह का इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है जिसमें कि जो हड्डी है एक तरफ बेंड होती है, दूसरी तरफ उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। यंगर चिल्ड्रन
10 years से नीचे जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें वह बहुत कॉमन होता है। See in this picture here, there is a fracture, there is a bending and there is a cracks here over here. So this green stick fracture is very common in younger children. एज जो उनकी होती है 10 साल से कम में ज्यादा ये होती है जो है। Now come to the impacted fracture. Impacted fracture is a comminuted fracture. ये just like a comminuted fracture in which more than one fracture driven into each other. इसमें क्या होता है कि जो broken end of the bone होते हैं एकदम बिल्कुल एक दूसरे को जैम कर देते हैं, just like a comminuted fracture, but जो broken ends of the bone होती हैं वो jam together by the force of injury. जो भी impact, जो भी force of injury उस bone के ऊपर होती है उसके कारण क्या होता है कि जो है सारी जो broken pieces हैं वो पूरा जैम टुगेदर एक दूसरे को जो है बिल्कुल जो है फ्रैक्चर एंड्स को बिल्कुल जैम कर देती हैं जब भी कोई इंजरी होती है। सो कम्युनिटेड फ्रैक्चर की तरह ही इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि कम्युनिटेड फ्रैक्चर में जो बोन्स होती हैं वो सैटर्ड, वो पूरी फैल जाती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है इसमें पूरी बोन्स जो हैं एकदम बिल्कुल आपस में एक तरह से जैम कर देती हैं सारे फ्रैक्चर एंड्स को। सो दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ ए फोर्स ऑफ इंजरी, जो हम कोई भी हाई इम्पैक्ट जो है फोर्स लगता है। सी इन दिस पिक्चर हियर यू कैन सी दिस इज ए इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसमें और कम्युनिटेड फ्रैक्चर में डिफरेंस यही है कि मोर देन 2 पीसेज में भी जो है ये होता है फ्रैक्चर, लेकिन इसमें क्या होती है कि बोन सेटर्ड नहीं होती हैं। इसमें जो है बोन एक दूसरे को जो है फ्रैक्चर एक दूसरे को जैम कर देती हैं, लेकिन कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि सारा वो बोन के जो भी फ्रैक्चर्ड पीसेज हैं वो एक दूसरे से तितर बितर हो जाते हैं। सो दोनों में ये दोनों एक ही मतलब कम्युनिटेड फ्रैक्चर की तरह ही होता है, लेकिन एक में जो है बोन्स, जैसे कम्युनिटेड फ्रैक्चर मैंने आपको बताया कि उसमें बोन्स जो है फैल जाती हैं, काफी मतलब सेटर्ड हो जाती हैं, लेकिन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन एक दूसरे को फ्रैक्चर इन जैम कर देते हैं। सो नाउ कम टू interarticular fracture. It is a fracture extending to the articular surface of the bone. नॉर्मली ये इंटरआर्टिकुलर फ्रैक्चर जो होता है वो क्या होता है कि जो आर्टिकुलर सरफेस होता है बोन के वहां पे होता है और ब्रेक क्रॉसेज इन द सरफेस ऑफ द जॉइंट। कभी कभी क्या होता है कि जो फ्रैक्चर के कारण जो है कुछ जो फ्रैक्चर का जो पीसेस हैं जो वो जॉइंट के सरफेस पे चल जाते हैं और वो कार्टिलेज को डैमेज कर देते हैं। सो इट इज ए फ्रैक्चर एक्सटेंडिंग टू द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन। ये आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन जो होता है उसके जो है इर्द गिर्द होता है जो, और ये जो है कभी कभी ऐसा होता है कि जो है फ्रैक्चर का जो कुछ पार्ट है वो एक तरह से जो है ये दैट क्रॉसेस द सरफेस ऑफ द बोन एंड रिजल्ट टू द डैमेज टू द कार्टिलेज को भी ये डैमेज कर देता है। सो यदि देखा जाए तो कंपेयर टू एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इट हैज ए हायर रिस्क फॉर डेवलपिंग लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन सच एज पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। नॉर्मली क्या होता है यदि 2 तरह के जो है आर्टिकुलर फ्रैक्चर होते हैं, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर और इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, लेकिन इंटर आर्टिकुलर जो फ्रैक्चर होता है इसमें फ्रैक्चर का कुछ ब्रेक पार्ट जो है वो जो है ज्वाइंट के सरफेस को क्रॉस कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पे कार्टिलेज को डैमेज कर देता है और ये हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। यदि इसको हम सही टाइम पे इसको मतलब केयर नहीं किए, ठीक ढंग से ये फ्रैक्चर जो है हमने इसको टेकअप नहीं किया, तो ये जो है क्या होता है कि बाद में ये एक तरह की जो है परेशानी पैदा कर सकता है और बहुतों में देखा गया है कि कभी कभी पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस भी हो जाती है, जो है ट्रॉमा के बाद, इंजरी के बाद ये इसमें जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस भी हो जाती है जो है। सो हियर यू कैन सी द फ्रैक्चर extending. This is the interarticular fracture. Articular surface of the medial cartilage, here this is point and this is the fracture line. In this picture there is a extraarticular fracture and interarticular fracture. You can see there is a comparison.
Now come to the longitudinal fracture. Longitudinal fracture, it is an incomplete fracture. ये एक तरह का इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है जिसमें जो फ्रैक्चर लाइन होती है वो एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बोन के अलोंग रन करती है। इसमें क्या होता है कि जो बोन की ऊपरी लेयर होती है पेरियस्टियम इज नॉट टर्न अवे फ्रॉम द बोन, और ये नॉर्मली जो है लॉन्ग बोन्स या टेम्पोरल बोन्स में ये फ्रैक्चर वेरी कॉमन होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह का इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है जिसमें फ्रैक्चर लाइन एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बोन के अलोंग रन करता है, लेकिन बोन की जो पेरियस्टियम होती है जिसको हम आउटर लेयर ऑफ द बोन कहते हैं, सो इट इज नॉट टर्न, इसमें कोई किसी तरह की जो है मतलब कोई टीयर नहीं होता है, और ये जो है नॉर्मली एंड जनरली लॉन्ग बोन और टेम्पोरल बोन में इस तरह के फ्रैक्चर को देखा जा सकता है। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, so this is a fracture line, longitudinal axis. सर एक बार ही दोबारा स्लाइड शो करना पड़ेगा। So longitudinal fracture, it is an incomplete fracture. इसमें होता क्या है कि जो फ्रैक्चर लाइन होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बोन के अलोंग रन करती है, और जो बोन की जो आउटर लेयर पेरियस्टियम इज नॉट टर्न अवे फ्रॉम द बोन, और कॉमनली ये जो है लॉन्ग बोन या टेम्पोरल बोन में इस तरह का फ्रैक्चर होता है। मतलब क्या होता है कि एक लाइन सी जो है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में जो है ये फ्रैक्चर लाइन बन जाती है, लेकिन जो बोन की आउटर लेयर है उसमें किसी तरह का कोई मतलब की जो है टीयर नहीं होता है, जैसा कि आपने इस पिक्चर में देख रहे होंगे। जो है इसमें जो आउटर लाइन है इस पे कहीं कोई किसी तरह का इंजरी नहीं, बट ये हियर दिस यू सी दिस लाइन इज ए लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में ये जो फ्रैक्चर है जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर बोलते हैं। नाउ कम इज इट कंपल्सरी ऑब्लिक फ्रैक्चर। सर इज इट कंपल्सरी कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में कंप्लीट होना चाहिए? पता लगता है ऑब्लिक मींस oblique, it is a complete fracture in which the line of fracture is extend in a oblique line, तिरछी लाइन में होता है जिसको हम oblique fracture बोलते हैं। It is a complete fracture in which the line of fracture extend in a oblique direction. So ये तिरछा फ्रैक्चर होता है जिसको आप अभी पिक्चर में देखेंगे कि ये इस तरह का फ्रैक्चर होता है जिसको oblique फ्रैक्चर कहते हैं, जो है एक तिरछी लाइन में होता है। This is oblique fracture, जिसमें ये कंप्लीट फ्रैक्चर होता है, और ये कंप्लीट फ्रैक्चर जिसमें जो लाइन ऑफ फ्रैक्चर है वो बिल्कुल इन ऑब्लिक डायरेक्शन में होती है। Here you can see in this picture. Now come to the spiral fracture. Spiral fracture, it is a fracture in which the line of fracture extend in a spiral direction. So along the shaft of the bone due to twisting force, especially in long bone, usually इसमें सर्जरी और रेस्ट एडवाइज किया जाता है। मतलब मेरे कहने का ये कि जो स्पाइरल फ्रैक्चर होता है ये लॉन्ग बोन्स में होता है, नॉर्मली एंड जनरली ये ट्विस्टिंग फोर्स के कारण होता है। जैसे आपने देखा होगा स्पाइरल बाइंडिंग होती है जिसमें एक स्पाइरल जो हम बुक्स बाइंडिंग कराते हैं स्पाइरल, उसमें जो है गोलाई में ऐसे ऐसे होता है एक स्पाइरल तरीके से, जो है जिसे घुमावदार बोलते हैं जो है। सो ये एक तरह का जो है एक घुमावदार टाइप का फ्रैक्चर होता है जिसमें होता क्या है कि जो लाइन ऑफ फ्रैक्चर होती है वो एक स्पाइरल डायरेक्शन में होती है और अलोंग द शाफ्ट ऑफ द बोन ड्यू टू ट्विस्टिंग फोर्स के कारण होता है, और यूजुअली इन नॉर्मल बोन ये जो लॉन्ग बोन्स में होता है। और इस तरह के फ्रैक्चर में हमेशा सर्जरी और रेस्ट एडवाइज किया जाता है। जैसा कि आपने पहले वाली स्लाइड में देखा, ये ऑब्लिक फ्रैक्चर है और ये एक स्पाइरल फ्रैक्चर है। ये दोनों में अंतर ये है कि जो स्पाइरल फ्रैक्चर वो घुमावदार होता है जो, और ऑब्लिक फ्रैक्चर एक तिरछा सा फ्रैक्चर होता है। हियर यू कैन सी ये स्पाइरल फ्रैक्चर लगता जो है बिल्कुल जो है ऑब्लिक की तरह है, लेकिन इसमें ये घुमावदार टाइप का फ्रैक्चर होता है। सर आई हैव अ डाउट। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, it is a fracture in which the line of fracture extend across the bone shaft at a right angle to the longitudinal axis due to strong। इस तरह के फ्रैक्चर में क्या होता है, किसी स्ट्रांग फोर्स के कारण जो है ना, जो बोन की शाफ्ट होती है जो है उस पे राइट एंगल जो
जो राइट एंगल इम्पैक्ट पड़ता है, और ये इसकी जो है बिल्कुल बीचों बीच जो है ये एक तरह से जैसे ट्रांसवर्स, बिल्कुल एक सीधी लाइन में ये फ्रैक्चर होता है. इट इज अ फ्रैक्चर इन व्हिच द लाइन ऑफ फ्रैक्चर एक्सटेंड अक्रॉस द बोन shaft एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स. सो इस तरह के फ्रैक्चर में आप देखे होंगे ये बिल्कुल सीधा जो है, जो इसका ये shaft के बीचों बीच ये जो है एक हाई इम्पैक्ट फोर्स के कारण इस तरह के फ्रैक्चर होते हैं, जो इसको हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं. सो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर इज ए फ्रैक्चर इन व्हिच द लाइन ऑफ फ्रैक्चर एक्सटेंड अक्रॉस द बोन shaft. बोन की shaft है उसके राइट एंगल होता है, बिल्कुल राइट एंगल, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पे जिसे कहते हैं जो है, और ये ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स होता है जो है, जिसको हम ट्रांसवर्स सर जी, ये ट्रांसवर्स को हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं. स्ट्रेस फ्रैक्चर इट इज ए फ्रैक्चर इन व्हिच ए टाइनी क्रैक दैट अकर्स इन नॉर्मल और एबनॉर्मल बोन. सो स्ट्रेस फ्रैक्चर में होता क्या है कि जो है एक टाइनी क्रैक, एक छोटा सा क्रैक हो जाता है, एंड दैट अकर्स इन नॉर्मल, या तो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल बोन, दैट इज सब्जेक्ट टू रिपीटेटिव स्ट्रेस के कारण होता है. जैसे हम यदि जॉगिंग या रनिंग टाइप की जो एक्टिविटी करते हैं, सो इट इज बिकॉज ऑफ ओवर यूज. यू ऑल नो, जैसे हमने इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि जो ओवर यूज इंजरीज होती हैं उसमें ये स्ट्रेस फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ जॉगिंग रनिंग एक्टिविटी एंड प्रोलॉन्ग जो हम एक्टिविटी करते हैं, एक स्ट्रेस उस पे होता है जो है, उसके कारण जो है ये फ्रैक्चर हो सकता है, जिसमें एक छोटा सा क्रैक हो जाता है बोन के अंदर. सो इट इज ए फ्रैक्चर इन व्हिच ए टाइनी क्रैक दैट अकर्स इन नॉर्मल या एबनॉर्मल बोन दैट सब्जेक्ट टू रिपीटेटिव स्ट्रेस के कारण होता है, और ये जॉगिंग रनिंग और इस तरह की ओवर यूज इंजरीज के कारण होता है. हियर यू कैन सी दिस इज अ वेरी कॉमन फ्रैक्चर in tibia and fibula. You can see here this is a tiny crack in the bone, and this is called stress fracture. So it is because of overuse, and there is a tiny crack on the bone. So this fracture is known as stress fracture. Now come to the hairline. ये बहुत ही सिमिलर फ्रैक्चर है. इट इज अ वेरी थिन क्रैक, ब्रेक सेवरल ब्रूइजेस इन द बोन, सो इट इज आल्सो नोन एज ए स्ट्रेस फ्रैक्चर. इस तरह हेयर लाइन फ्रैक्चर को भी हम स्ट्रेस फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं. और ये कॉमन जो होता है वो एथलीट जो रनिंग जंपिंग एक्टिविटी करते हैं उनमें होता है ये काफी, और इसमें भी एक स्मॉल क्रैक होता है, एंड समटाइम देयर इज अ ब्रेक एंड सेवरल ब्रूइजेस इन द बोन. कभी कभी जो है तमाम तरह के जो है इंजरी के कारण जो है ना, देयर आर सेवरल ब्रूइजेस इन द बोन, जिसको आप कंट्यूजन के नाम से भी जानते हैं. सो ये हेयर लाइन फ्रैक्चर और स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉमनली यदि देखा जाए तो मोर और लेस जो है दोनों एक सिमिलर फ्रैक्चर होते हैं. बट इन हेयर लाइन फ्रैक्चर में क्या होता है कि देयर इज ए थिन क्रैक एंड सेवरल ब्रूइजेस इन द बोन. बट in stress fracture there is a crack occurs, but there are not several bruises in this fracture. So this is a little difference, but more or less hairline and stress fracture are similar. Here you can see there is a hairline fracture. Here you can see. सो ये तमाम तरह के ऐसी बोनी इंजरीज हैं, जैसे कि एवल्जन फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर जिसको अभी आपने देखा, इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, ट्रांसफर फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ fractures occur during any physical activity or sports activity in sportsman. and ये जो है इसके complications क्या हो सकते हैं फ्रैक्चर के. so फ्रैक्चर के जो complication होते हैं वो there are so many complications, but there are some complication here. infection हो सकता है, किसी तरह की फ्रैक्चर के कारण जो वहां से नर्व पास होती है, नर्व की इंजरी हो सकती है. जैसे आपने बहुत से ऐसे देखा होगा, बहुत से लोग जैसे कार में जाते हैं और अपना हाथ जो है शीशे से बाहर
एल्बो को निकाल देते हैं और उधर से कोई हिट कर जाता है तो इधर जो है जो बोन का फ्रैक्चर होता है, साथ साथ जो उसमें जो सुपरफिशियल नर्व जो है इंजरी हो जाती है। एंड समटाइम्स देयर इज ए रिस्ट ड्रॉप जिसको हम जो बोलते हैं जो हो जाता है जो है, तो इस तरह की नर्व इंजरी के कारण जो है हो जाता है। सो फ्रैक्चर के साथ साथ कभी साथ साथ और भी अदर स्ट्रक्चर में डैमेज और समटाइम्स नर्व की इंजरी भी हो जाती है। कुछ ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जो ठीक ढंग से उसमें यूनियन नहीं होती है, वो जिसको हम डिलेड यूनियन कह सकते हैं जो है, और ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशंस है। मेल यूनियन, कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा जुड़ जाता है फ्रैक्चर, और कभी कभी फ्रैक्चर जुड़ता नहीं, जिसको हम नॉन यूनियन कह सकते हैं। मतलब प्रॉपर जो बोन एंड्स हैं आपस में यूनाइट नहीं होते हैं, उसको हम नॉन यूनियन कहते हैं। या यूनाइट होते हैं, आपस में जुड़ते तो जरूर हैं लेकिन टेढ़े मेढ़े जुड़ते हैं, उसको हम मेल यूनियन कहते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रैक्चर काफी टाइम लगाता है जुड़ने में, उसको हम डिलेड यूनियन कहते हैं। सो ये वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं किसी भी फ्रैक्चर के। इन्फेक्शन हो सकता है, फ्रैक्चर के साथ साथ नर्व की इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर देर से जुड़ सकता है, फ्रैक्चर में टेढ़ा मेढ़ा भी जुड़ सकता है, या कभी कभी फ्रैक्चर में यूनियन नहीं होती है। और जब कभी कभी फ्रैक्चर में यूनियन नहीं होती है तो बोन ग्राफ्ट जैसी चीजें, ऐसे सर्जरी या उस तरह की जो है मतलब कि सर्जिकल प्रोसीजर के कारण उसको डॉक्टर टेकअप करते हैं। सर प्लीज रिपीट। These are the clinical manifestation। होता क्या है यदि किसी को फ्रैक्चर होता है तो क्या क्या चीजें हम मतलब सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ये लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है, डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है, और शार्टनिंग हो सकती है, और स्वेलिंग और डिस्कलरेशन उस पार्ट में। मतलब ये वो साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो ये लक्षण हैं जो कि एक जो भी अफेक्टेड पर्सन है और उसमें ये इस तरह की चीजें हम नोटिस कर सकते हैं। पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, डिफॉर्मिटी, शार्टनिंग, स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन। सर पीछे वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। क्रेपिटस क्या है? ये एक तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है जब हम कोई एग्जामिनेशन करते हैं जो है। नीचे वाली स्लाइड, दिस वन। यस 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 सर, इसको एक बार रिपीट कर। ये नहीं, ऊपर ऊपर। यस सर, ये वाली सर। जी जी, इसको रिपीट कर दीजिए। तो इवनिंग में डिस्कशन क्लास भी है सर। ऊपर वाली कोई भी फ्रैक्चर है उसके क्या क्या हमको इवनिंग में है क्लास, क्या परेशानियां भाई इंट्रोडक्शन क्लास है, उसमें पूछ क्या रही क्या हो। वो परेशानी पैदा कर सकता है। एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, साथ में फ्रैक्चर के साथ साथ नर्व की इंजरी हो सकती है। कभी कभी फ्रैक्चर डिलेड यूनियन होता है, मतलब देर से जुड़ता है, या कभी कभी जो है टेढ़ा मेढ़ा जुड़ता है जिसको हम मेल यूनियन बोलते हैं। एंड समटाइम्स देयर इज नो यूनियन जिसको हम नॉन यूनियन कह सकते हैं। जो ये वो लक्षण नॉर्मली क्लिनिकली देखे गए हैं। पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, उस पार्ट जो भी वो काम जो है वो इंजर्ड पार्ट है उसका जो फंक्शन है वो अफेक्टेड हो जाता है। डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है, शार्टनिंग हो सकती है, क्रेपिटेशंस हो सकते हैं, एक स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन। ये सारे जो है मेडिकल के जो टर्म्स हैं, ये जो है फ्रैक्चर को जो है एग्जामिन करने के लिए यूज होते हैं। और इससे जो है हमें मतलब कि जो है क्लिनिकली जो है एक क्लिनिकल फाइंडिंग होती है कि ये क्या क्या चीजें मतलब कि फ्रैक्चर के कारण जो है नोटिस की जा सकती हैं जो है। और क्रेपिटस क्या है? को देखने के लिए, जानने के लिए कि ये फ्रैक्चर की क्रेपिटस क्या है, कि किस तरह का फ्रैक्चर है, एक तो पहले हम हिस्ट्री ली जाती है जो है जो भी गुरुजी ऊपर क्रेपिटस क्या था, या उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है एक्सरे के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा, एमआरआई। मतलब किसी भी फ्रैक्चर को जो कि हम मतलब कि क्लोज्ड है या ओपन है फ्रैक्चर, तो उसको डायग्नोज करने के लिए तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, तभी एक फाइनल किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है कि जो है ये चीज हुई है, एग्जैक्टली दिस इज द थिंग। और इसमें हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन, मतलब ये उस तरह की जांच से हमें पता चलता है कि ये किस तरह की इंजरी है, और इंजरी है तो उसके बाद का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये हमारे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही डिसाइड करता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, ये इसमें हमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि फ्रैक्चर का पार्ट जो होता है वो एक तरह से जो है एक दूसरा
हिस्सा जो है दूर चला जाता है, या फ्रेगमेंट्स जो है नॉर्मली जो इनकी अलाइनमेंट है या रोटेशन हो जाते हैं, या कभी कभी उसको हमें एक लाइन में लाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली फ्रैक्चर क्या होता है, जब दोनों ब्रोकन एंड्स को क्लोज करना होता है, रिड्यूस करना होता है, तो ही एक मतलब एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो है मतलब हीलिंग होती है। सो कभी कभी जो है एक जो रिडक्शन होता है, वो रिडक्शन फ्रैक्चर का वो जिसको हम एक तरह से सेटिंग ऑफ द बोन कहते हैं, और ये सेटिंग ऑफ द बोन जो है वो इसको नॉर्मली जो उसकी जो है नॉर्मल अलाइनमेंट है, वो उस अलाइनमेंट में लाने की प्रक्रिया जो होती है वो एक मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें हम देखा जाता है कि जो है बोन को हम प्रॉपर सेट करते हैं जो है। देन ओपन रिडक्शन, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि उस तरह से प्रॉपरली नहीं रिड्यूस होता है तो प्रॉपर ओपन रिड्यूस करके डॉक्टर उसको जो है तमाम तरह से जो है उसके फ्रैक्चर पार्ट्स को जो भी एंड्स हैं उनको फिक्स करते हैं। जैसे नॉर्मली आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, सर्जरी के द्वारा जो है जो फ्रैक्चर की सेटिंग की जाती है और पूरे ब्रोकन एंड्स को हम अलाइन करते हैं, जिसको रिड्यूस, जिसको आपको बता रहे थे कि रिड्यूस करके एक प्रॉपर बोन को सीधी लाइन में लाते हैं, जिसकी वजह से जो है प्रॉपर उसकी हीलिंग हो सके। सो इस तरह के फ्रैक्चर में जो रिडक्शन होता है, कभी कभी इसमें जो है तमाम तरह के फिक्सेटर्स यूज किया जाते हैं जो है, जो उसमें बोन को जो है एक सीधी लाइन में फिक्स किया जा सके और उसको स्टेबल किया जा सके जो है। सो इंटरनल फिक्सेशन कभी कभी किया जाता है, जबकि काफी जो है ये फ्रैक्चर को यदि ठीक ढंग से यदि कई टुकड़ों में बट गया है और उसको सही ढंग से नहीं है तो उसको इंटरनल, समटाइम एक्सटर्नल फिक्सेशन इज यूज, जैसे कि बोनी फ्रैक्चर है तो वो एक्सटर्नल फिक्सेशन स्क्रू और प्लेट्स के द्वारा जो है उसको जो है फिक्स किया जाता है। और दिस डिवाइस जो है ये आउटसाइड स्किन होती है जो है, जिसको हम रीअलाइन करते हैं और इसमें जो है एडजस्ट करते हैं जो बोन को जो है प्रॉपर। सो देयर आर टू टाइप ऑफ फिक्सेटर्स, इंटरनल फिक्सेटर्स जो एक सर्जिकल प्रोसीजर के कारण होता है जो है फिक्स, और एक होता है एक्सटर्नल फिक्सेटर। सो ये है डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फिक्सेशन का जो है। इंटरनल फिक्सेशन क्या होता है, ओपन सर्जरी के द्वारा बोन को प्रॉपर एक लाइन में करते हैं। जो एक्सटर्नल फिक्सेटर होता है वो बाहर से किया जाता है। सो एक्सटर्नल जैसे कि वर्ड से ही पता है बाहरी फिक्सेशन होता है, और इंटरनल जो है एक तरह से जो है अंदर से जो है फिक्स किया जाता है। ना यदि कभी किसी खिलाड़ी को एक्टिविटी के दौरान यदि कोई भी किसी तरह की बोनी इंजरी हो गई, जिसको हम हार्ट टिश्यू इंजरी कहते हैं, सो स्प्लिंटिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर फॉर इमोबिलाइजिंग एन इंजरी। जब कोई भी चोट किसी खिलाड़ी को एक्टिविटी के दौरान लगती है तो सबसे पहला काम है उस पार्ट को हम थोड़ा स्लो चलो प्रॉपरली जो है इमोबिलाइज करना, उसकी मूवमेंट को रोकना। और ये जो इमोबिलाइजेशन होता है, जिसको दिस इज ए मेडिकल टर्म, सो इसमें जो है क्या होता है कि ये बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है जो कि इंजर्ड पार्ट को भी एक तरह से वो फर्दर जो है उसकी मूवमेंट को कम करने हैं। सो इसमें तरह तरह की जो है स्प्लिंटिंग जो है यूज की जाती है। तो हम स्प्लिंट करते क्या हैं, जस्ट टू स्टेबलाइज द एक्सट्रीमिटी। कहीं पे भी इंजरी हो गई, सपोज यदि आपको लगता है कि जो है ये बोनी इंजरी है, या खिलाड़ी को हम जैसे कि खिलाड़ी की हिस्ट्री या वैसे पूछ के हम पता कर लेते हैं, जैसे कि अनेबल टू स्टैंड लाइक दैट। सो उस पार्ट को हमने सबसे पहले उस पार्ट को सपोर्ट करना है और उसको इमोबिलाइज करना है, मतलब उसकी मूवमेंट को रोका जाता है। सो रोकने का जो हमारा मेन मकसद ये होता है कि एक तो उस पार्ट को बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाए कि उसमें किसी तरह की जो है मूवमेंट या किसी तरह की फर्दर कोई किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस न हो। दूसरी बात ये है कि जो है पेन को कम करता है, जो भी हम इमोबिलाइजेशन करते हैं उससे क्या होता है, देयर इज ए पेन, एंड एक्चुअली हम जो है एक सही लाइन में इंजरी को ट्रीट करने का एक तरीका है। सो कभी भी किसी भी खिलाड़ी को यदि किसी तरह की जो है खेल के दौरान यदि इंजरी हो जाती है तो सबसे पहला काम यह है कि हम उस पार्ट को सपोर्ट देते हैं, इमोबिलाइज करते हैं। और इमोबिलाइज करने के लिए जो हमारे पास यदि जो है उस समय जो भी अवेलेबल मटेरियल है, जो पॉसिबल आइटम फॉर स्प्लिंटिंग है, जिसको हम सपोर्ट जो मटेरियल है, कभी कभी सॉफ्ट मटेरियल यूज करते हैं, कभी कभी रिजिड मटेरियल यूज करते हैं। सो टॉवेल है, ब्लैंकेट्स है, पिलोज हैं, दे आर टाइड विद बैंडेजिंग मटेरियल और सॉफ्ट क्लॉथ, इस तरह की चीजें हैं। एक रिजिड में एक बोर्ड हो गया, मेटल स्ट्रिप हो गया,
फोल्डेड मैगजीन या न्यूज़पेपर या और भी रिजिड आइटम्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं उस पार्ट को सहारा देने के लिए, साथ में किसी भी बैंडेज या उस तरह से चीजें को हम टाई अप करते हैं। सो कभी भी कोई भी यदि हार्ट टिश्यू इंजरी हो गई या बोन की इंजरी हो गई तो सबसे पहला काम है उस पार्ट को हमने इमोबिलाइज करना कि वो फर्दर वहां पे मूवमेंट ना हो। दूसरी बात ये है कि जो भी हमारा यदि अवेलेबल मटेरियल है, सॉफ्ट है या रिजिड मटेरियल है, उस मटेरियल के द्वारा हम उस पार्ट को जो है स्प्लिंट करते हैं। सो सॉफ्ट स्प्लिंटिंग में जैसा आपने देखा कि जो है टॉवेल यूज करते हैं स्प्लिंटिंग यूजिंग एज ए टॉवेल इन विच टॉवेल इज रोल्ड अप एंड रैप्ड अप अराउंड द लिम्ब, जो है रोल करके रैप कर देते हैं उस पार्ट को, जिससे कि वो पार्ट इधर कोई भी किसी तरह की उसमें मूवमेंट नहीं होती है। सबसे पहला हमारा काम है कि उस पार्ट में किसी तरह की फर्दर मूवमेंट ना हो, जिससे कि किसी तरह की और कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। और देन रैप करने के बाद उस जो भी अफेक्टेड पार्ट है उस पार्ट को हम टाइट करते हैं, बांध देते हैं, जिससे कि वो उसमें किसी तरह की एकदम बिल्कुल वो कम से कम जो है बिल्कुल मूवमेंट ना हो। सो गाइडलाइंस फॉर स्प्लिंटिंग, स्प्लिंटिंग का गाइडलाइंस क्या है, हम स्प्लिंट क्यों यूज करते हैं, उसका मेन हमारा मकसद होता है कि उस पार्ट को सपोर्ट करना, सब जो भी इंजर्ड एरिया है उसको सपोर्ट करना होता है। और दूसरी बात यह है कि हमें वो एक सही पोजीशन में उसको रखना होता है। स्प्लिंट इंजरी इन पोजीशन दैट यू फाइंड इट, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो इंजर्ड पार्ट है उसको सपोर्ट देना होता है, और सपोर्ट देने का हमारा मेन मकसद होता है कि उस पार्ट की जो भी इंजर्ड एरिया है उसको प्रॉपर एक पोजीशन में रखना। देन उसको हमने कभी भी ये सीधा सूधा करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कभी भी ट्राई नहीं करते हैं बोन को रीअलाइन करने की, जो है जैसे भी है उस पार्ट को सिर्फ जैसा है वैसे ही हम कोशिश करते हैं कि उसमें फर्दर किसी तरह की जो है मूवमेंट ना हो। देन कलर, वार्मथ, सेंसेशन देखते हैं, किसी तरह की जो है इस तरह की चीजें तो नहीं है। एंड ये जो इमोबिलाइजेशन होता है वो इंजर्ड पार्ट के ऊपर और नीचे तक करते हैं, इमोबिलाइज एबव एंड बिलो द इंजरी, मतलब यदि हमें लगता है सस्पेक्ट है कि यहाँ पे चोट है तो चोट से ऊपर और चोट से नीचे जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो सॉफ्ट मटेरियल हो चाहे हार्ड मटेरियल हो, उसको हम अप्लाई करके किसी बैंडेज के द्वारा बांध देते हैं, जिससे कि जो है चीजें और कॉम्प्लिकेट ना करें, चीजें और मतलब किसी तरह की जो है प्रॉब्लम ना हो जाए। सो ये हमारा मेन मकसद होता है किसी भी इंजर्ड या बोनी पार्ट को जो है इमोबिलाइज करने का। हियर यू कैन सी देयर आर सम स्प्लिंट्स, आर्म स्प्लिंट्स यूजिंग बैंडेज, देन फिंगर स्प्लिंट्स एंड स्लिंग्स। सो ये वो सपोर्टिव स्प्लिंटिंग हैं जिससे हम उस पार्ट को रेस्ट देते हैं, फर्दर उस पार्ट की मूवमेंट को रोकते हैं, जिससे कि कोई किसी तरह की और प्रॉब्लम बढ़ न जाए। तो स्प्लिंटिंग का जो मेन मकसद होता है वो उस पार्ट को रेस्ट देना, उस पार्ट की मूवमेंट को न होने देना, और इसके साथ साथ फर्दर किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन न हो इंजर्ड एरिया की, उसको हमने ये चीज करना होता है जो है, जिससे कि जो है किसी भी खिलाड़ी की जो है जो भी इंजरी है वो इंजरी फर्दर। नॉर्मली क्या होता है कि जो बोन हीलिंग होती है वो जब भी बोन को हम प्रॉपरली अलाइन कर लेते हैं, तो अलाइन का मतलब एक सीधी लाइन में जो दोनों भी फ्रैक्चर पार्ट हैं उसको एक सीधी लाइन में लाने के बाद जो हीलिंग प्रोसेस जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। और आपको मैंने बताया 3-4 तरह की बोनी सेल्स होती हैं जिनका काम होता है कि हीलिंग में इनका जो है रोल होता है, जिसमें ऑस्टियोक्लास्ट बोन सेल्स होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं जो है जो भी डैमेज्ड बोन्स हैं उसको, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है और जो अदर बोन सेल्स होती हैं वो एक नई तरह की बोन को जो है पैदा करती हैं, जैसे क्रिएट करती हैं। सो ये फ्रैक्चर नहीं हील होता है, डिलेड यूनियन होता है, जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी फ्रैक्चर यदि हील नहीं हो रहा है या उसके हीलिंग में डिले होता है या वो कभी कभी नहीं जुड़ता है तो बोन ग्राफ्ट यूज किया जाता है। सो लार्ज बोन जैसे पेल्विस और फीमर हैं, सो यदि इस तरह की जहाँ पे इंजरी होती है वहां पे देखा जाता है कि जो भी इंजर्ड पर्सन है वो बिल्कुल उसका शरीर बिल्कुल जो है पीला सा पड़ जाता है, इतना जो है मतलब उसको लार्ज बोन इंजरी के कारण जो है ना उसकी बॉडी में इस तरह की जो है चेंजेस आ जाते हैं कि बिल्कुल बॉडी उसका लुक लाइक
पेलमस का मतलब कि जो है एकदम पीलापन आ जाता है, और क्लैमी, जो स्किन में स्वेटी टाइप का स्किन हो जाती है, जैसे पूरा पसीने पसीने हो जाता है जब उसका जो है लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होता है। कभी कभी डिजीनेस, चक्कर जैसी फीलिंग होती है, सिकनेस, नासिया, इस तरह की फीलिंग होती है जब कोई बड़ी बोन किसी इंडिविजुअल की जो है इंजर्ड होती है, तो इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। सो समटाइम्स देयर इज अ बोन डेथ, एक जो है कंडीशन होती है जिसको हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि बोन जो है इसकी जो नॉर्मल इसेंशियल ब्लड सप्लाई है वो लूज कर जाती है और बोन डाई कर जाती है। सो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस नॉर्मली एंड जनरली देखा जाता है। तो हिप जॉइंट में ये प्रॉब्लम कुछ लोगों में देखी जा सकती है, जो है जहाँ पे ये ब्लड की सप्लाई किसी कारण से, किसी इंजरी के कारण से रुक जाती है, स्पेशली इन मिडिल एज पर्सन्स। सो इन फीमेल्स जो है ड्यू टू एस्ट्रोजन, नॉर्मली एंड जनरली होता क्या है इन फीमेल्स मेनोपॉज में जो है ना, जो एस्ट्रोजन जो बॉडी में कैल्शियम को जो रेगुलेट करता है, ये जो है नॉर्मली एंड जनरली क्या होता है कि ये जो है इसकी कमी पाई जाती है, जो है क्योंकि जो है जो एस्ट्रोजन जो है ये एक तरह से कैल्शियम में यदि प्रॉपर जो देयर इज अ ड्रॉप ड्यूरिंग सच conditions, and women need to be very careful about the density, क्योंकि जो बोन की डेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह के जो फ्रैक्चर होते हैं उसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। मतलब कि जो वीमेंस हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज, या होता क्या है कि जो एस्ट्रोजन इनकी बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करता है, उसके कारण बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, बोन जो है बिल्कुल जैसे सॉफ्ट हो जाती है। और नॉर्मली एंड जनरली देखा जाए तो फीमेल की बोन जो है मेल से सॉफ्ट होती हैं। सो और इस तरह की कंडीशन में ये बोन में और भी जो है कमजोरी सी हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है कि देयर इज ए फ्रैक्चर, जिसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं इन ओल्ड जो है लेडीज में जो है। सो सेवरल जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं वो, जैसे कैल्शियम, जो हाई कैल्शियम इनटेक या विटामिन डी, and do not smoke. So weight bearing exercise, do several short weight bearing exercise. So इस तरह की एक्सरसाइजेस से हम थोड़ा बहुत इस सीखने जो है हम इसको बेटर कर सकते हैं। लेकिन हमें बहुत ही स्पेशली फॉर फीमेल एथलीट्स या वीमेन, दे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट सच प्रॉब्लम्स जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए हमें कैल्शियम, विटामिन डी और तरह तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जो है मतलब कि जो है उसकी जरूरी है, जिससे कि फर्दर प्रॉब्लम और बढ़ न जाए। तो नाउ सर आज के लिए तो हो गया सर। हम लोगों ने बोन इंजरी देखा। बोन इंजरी में आपको तमाम तरह के बोन फ्रैक्चर्स हुए, जिसमें आपको मैंने बताया एवल्जन। सर इनफ फॉर टुडे सर, टाइम इज ऑलरेडी सर। टाइम हो गया सर। impacted fracture, interarticular fracture, Time over, sir. fracture, oblique fracture, Sir, we have to attend another class, sir. stress fracture, hairline fracture, फिर फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन क्या है वो आपको पता लगा। फिर जो है स्प्लिंट, जो कोई भी फ्रैक्चर होता है तो उसको हमने कैसे सहारा देना है, कैसे स्प्लिंटिंग करना है सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल के द्वारा।